किताब नहीं है। हमने ये 15 में इसको लिखते समय जो इसके स्रोतों का हवाला दिया था कि ये संदर्भ अभिलेख तो ये गदर की फायदे। गदर माना 1857 को अंग्रेज गदर कहता है। तो कोर्ट में जो फायदे होते हैं तो वो बस्ता के अंदर तमाम फाइलें। तो हमने दिया था बस्ता नंबर 1, ये फाइल नंबर, ये फैसले की तारीख और ये उसका हेडिंग यानी शासन बनाम शिव प्रसाद, हर प्रसाद वगैरह। यही ऐसे ही दूसरा कोर्ट फैसला क्या है, मृत्युदंड दिया गया और मृत्युदंड पर अमल कब हुआ वो तारीख हमने दी। अब इतना मजबूत आपके पास प्रमाण था और इसके बाद भी कितना दुखद कि हमने 47 से लेकर अभी तक अपने इन वरदानी पूर्वजों की जो यश गाथा है उसके संबंध में कोई अनुसंधान, कोई रिसर्च हमने नहीं की। तो मैं समझता हूँ हमारा ये अपराध अक्षम्य है। अरे सरकारों की भी हम आलोचना कर ही सकते हैं, तो तुम्हारे पास बहुत साधन थे, सांस्कृतिक मंत्रालय है, तो कुछ विद्वानों को सिलेक्ट करके उनकी कमेटी बना सकते थे, वो जो खोज करते उसकी जांच कर सकते थे। अगर वो तथ्य प्रमाणित हो गए आप मान्यता दे देते। स्कूल के बच्चों की किताबों में हमारे क्षेत्रीय जो नायक हैं इनकी जीवनियाँ पढ़ाई जाती, इनके नाम से हम सड़कों के नाम, गलियों के नाम भी रखते। ये जो विजय स्तंभ है आपका, इस पर उन सबके नाम हैं। हम इतना सब काम नहीं कर पाए। और 15 अगस्त जब याद आती है तो कोई छटपटाहट होती है, क्योंकि हमें लगता है झांसी में लक्ष्मीबाई खड़ी है, वहाँ वो अवंतीबाई है, तो पंजाब में भगत सिंह है, और हम छटपटाते हमारे यहाँ कुछ नहीं। अब देखिए मैं इसको बताऊँ, ये कभी नाम सुना आपने देवेंद्र जी? वो व्यक्ति है कि 1915 में इसने इस अंचल में, ये कहाँ गांव है, ये आप परा अतीत की तरफ चलो, परा यहाँ 1890 में एक बच्चा पैदा हुआ। एक दीक्षित परिवार है, लॉयल है बदावल महाराज का, उसमें मडोरिया राज है। फिर बाद में मराठों ने हमला किया। ये परिवार माइग्रेट होकर बाहर के इलाके में जो मई गांव है वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये लड़का बड़ा प्रतिभाशाली निकला। इसकी माँ है लखनऊ की। अपने बच्चे को लेके माँ गई थी मायके, और वहाँ माँ मर गई, मलेरिया है या जो भी हुआ। कुछ दिनों प्राइमरी वगैरह लखनऊ से किया। फिर इसने इटावा में जो ह्यूम कॉलेज है, अब उस ह्यूम कॉलेज का नाम एसजी कॉलेज है। ये ह्यूम ने जो इटावा का कलेक्टर था अपना निजी स्कूल बनाया था। फिर आर्य समाजियों ने 20 के दशक के बाद 19 के बाद, तो 1908 में उसने यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया। फिर आगरा से इंटर ग्रेजुएशन किया। अब उसके मन में आया कि हम अपने लिए, अपने कैरियर के लिए ये ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, मातृभूमि को मुक्त करने के लिए हम कुछ बलिदान करें, योगदान करें। तो अपने जैसे लड़कों की खोज की उसने। 40 जिले जो इंटर स्टेट है, एक ही राज्य के नहीं हैं, उनमें लड़कों को खोजा। और पहला सैनिक संगठन जो हमारे क्रांतिकारी इतिहास में आता है, काकोरी से पहले, भगत सिंह का हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना से पहले, माँ त्रिवेदी सेना का कमांडर इन चीफ जनरल 2000 फौज है, 1 सी ड्रेस है, हथियार है उनके पास, और 8 लाख का कोर्स है उनके पास। 8 लाख 1915। अच्छा, 8 लाख का कोर्स है, और सभी सैनिकों के हथियार हैं। और सैनिक कौन है, कम लोग जानते हैं। कभी पंचम सिंह, कुख्यात डकैत, 1910 के दशक का, उसके पास 30 से ज़्यादा लोग हैं, 30-40, सभी सशस्त्र हैं, और 15-20 साल का उसका एक संघर्ष का एक हथियारबंद लड़ाई का अनुभव है। ज्ञानलाल दीक्षित ने अपने प्रयासों से, एक मथुरा का एक सन्यासी है, इन दोनों ने मिलकर उसका हृदय परिवर्तन किया। तो विनोबा भावे पैदा भी नहीं हुई होगी,
हृदय पर प्रदर्शन किया, उसको अपने दल में शामिल किया। एक ये वहाँ से जालौन से झांसी तक का ये पूरा अंचल है, इसमें एक मन्नू राजा, वो भी बहुत बड़ा डकैत थे, इन दोनों को कन्वर्ट किया और 30 की जो अपनी एग्जीक्यूटिव बनाई है सेना का कोर, उसमें 20 लोग वो हैं और 10 है इसके क्रांतिकारी। और राम प्रसाद बिस्मिल जिनका बाद में बहुत नाम आएगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल जूनियर है गेंदालाल दीक्षित, इनको ज़्यादा है 1890 और राम प्रसाद का या 1895 के आसपास में। अच्छा, दोनों में निकटता है भाई, ये यहाँ पड़ा और ये रुआ कितना डिस्टेंस है चंबल नदी जो आपका 50 किलोमीटर, और उस रास्ते से जाओ, सड़क के रास्ते से ले जाओ, चंबल वाले रास्ते से जाओ, तो वहाँ से चंबल क्रॉस करो और आप यहाँ आ जाओ भाई। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल का भी यही क्षेत्र है। वो तो ये आर्थिक तंगी थी, संकट था, इस कारण ये परिवार माइग्रेट होकर सहारनपुर चला गया। खैर, तो मैं कह रहा था ये गेंदालाल दीक्षित। अब इसकी भूमिका क्या है? उसी समय अमेरिका से ये आ गया, कई चित्र देखा, करतार सिंह, ये है भगत सिंह का गुरु। और ठीक उसी स्टाइल से 1915 में जिस तरह से इसने अपने केस में जो पेशावर षड्यंत्र केस है, लाहौर षड्यंत्र केस है, उसमें 2 दिन लगातार जिस तरह की गवाही देता है और स्वीकार करता है कि हाँ हमने युद्ध लड़ा, हाँ हम वहाँ से कामागाटा मारू और अन्य जहाज़ों में बिठा के हम लोगों को लाए, तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम सशस्त्र संघर्ष करके ये ब्रिटिश सरकार को ख़त्म करेंगे और देश को आज़ाद करेंगे। और जैसे अमेरिका जिस तरह पर आज़ाद हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ये हम बनाएंगे। यह है। अब ये आया 19 साल की उम्र में और राष्ट्रीय संगठक है, इसका परिचय हो जाता गेंदालाल दीक्षित से। दोनों लगभग एक ही उसके हैं। यहाँ झांसी के ये क्या नाम है उसका, अरे बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ लगी है, परमानंद, सुना परमानंद, पहले जब फांसी की सजा हुई थी इसके साथ, मगर उसको 16 साल से कुछ दिन उम्र कम थी, तो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गया। तो ये पन्नालाल ये परमानंद थे। जब फांसी की सजा की घोषणा हुई तो चिल्ला के कहा कि जज मैं तेरी औकात जानता था, तो इससे ज़्यादा मुझे सज़ा नहीं दे सकता, ये कहा था। ये तो ये है यहाँ मौजूद। अब ये रासबिहारी बोस यहाँ मौजूद हैं, बाद में फिर 1915 में जापान चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पकड़े जाके फांसी का दौर चल रहा था। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, वो भी बहुत बड़े नेता हैं, उनको भी कहा जाएगा आप भी बाहर जाओ। अनुशीलन समिति के ये सचिन नाथ शान्याल यहाँ हैं, ये क्रांतिकारी कोर है यहाँ, और इसका ये अभिन्न हिस्सा है गेंदालाल दीक्षित। अब कितनी बड़ी भूमिका है, 2000 रुपये का इनाम है गेंदालाल दीक्षित। अच्छा, गेंदालाल दीक्षित जब इनके बड़ा दमन का दौर जब चलेगा और ये कुख्यात कमिश्नर जिसको बहुत अनुभव है ये डाकू सुल्ताना जैसे का सफाया करने का, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाई दी, तो मेहोना मुठभेड़ होगी। मेहोना में जो मुठभेड़ होगी इसमें 50 से ज़्यादा लोग गेंदालाल दीक्षित के मरेंगे। खाना 3-4 दिन के भूखे हैं। एक कोई हिंदू सिंह करके है, उसने कहा मैं खाने का जुगाड़ कर सकता हूँ, और वो उस कमिश्नर से मिला हुआ था पहले, तो वो पूरी लाया, उसमें जेल मिला हुआ। वो तो ये है कि वो मथुरा वाले वो ब्रह्मचारी और ये दोनों ये आज समाजी हैं, तो अपने हाथ का बना के खाएंगे, किसी दूसरे का नहीं खाएंगे, तो ये दोनों खा नहीं रहे, बाकी लोग खा रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि लोग बेहोश होने लगे हैं, तो तुरंत उन्होंने उसको पहले तो उसको मार दिया है, जो वो इन्फॉर्मर है जिसने लेके जेल में लाया है। और तब तक वो पुलिस आसपास की लगी है, वो भी समझ गई कि ये इस जगह ही चारों तरफ से हाँ गोलियाँ चली तो वो समझ गए। तो इसमें 50 पुलिस मरी है और इनके असंख्य साथी मरे हैं। घायल अवस्था में इनको बंदी बना के पहले भिंड लाया जाएगा, भिंड इसी किले पे रखा जाएगा, फिर यहाँ से इनको ग्वालियर शिफ्ट किया जाएगा। फिर ये राम प्रसाद बिस्मिल किराए का घर वहाँ लेगा, कमरा,
किले पर रोजाना घूमने जाएगा, गार्डों से जान पहचान करेगा, किसी तरह इन्हें मुक्त करने की कोशिश करेगा, ये सब प्रयास होंगे। और फिर इस बीच में जब एक वहाँ इन्फॉर्मर पैदा हो गया उस ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इलाके में, उत्तर प्रदेश में, उसने कह दिया कि मैनपुरी साइलेंस जो केस है उसका मुखिया ये हीरालाल दीक्षित। और ब्रिटिश सरकार ने पता लगाया तो उन्हें पता चला है कि हिल हाइनेस का जो इलाका है वहाँ की एक घटना में, महीना की घटना में वो गिरफ्तार है, वो ग्वालियर जेल में। तो ग्वालियर जेल से तलब करके उनको लाया जाता है मैनपुरी। और उसमें आप देखिए कि उसमें भारत के जो और वेस्ट बंगाल के जो श्रेष्ठ वकील हैं वो बिना पारिश्रमिक के लिए मैनपुरी में पैरवी करने आ रहे हैं इनके डिफेंस में। मगर इनको धीरज नहीं है कि हम उसके डिसीजन का इंतजार करें। जेल तोड़ के एक ने आरी भीतर किसी तरह से पहुंचा दी है, रिवॉल्वर पहुंचा दी है फूलों के उसके ढेर में, और उसने उससे काट के निकल गया। फिर वो फरार बना रहता। अंत में जब उनका एक इस अच्छे कि कहीं मरणासन हालत में है, कोई जानता नहीं ये कौन है, किसी ने अस्पताल में भर्ती कर दिया है, और वहाँ जब मर गए हैं और मेहतर जब कपड़े साफ कर रहा हटा रहा वहाँ, तो एक हल्के हाथ का लिखा हुआ एक पर्चा चारपाई में पूछा हुआ मिला। तब पता चला कि ये हीरालाल दीक्षित थे, अपने दल की कमांडर इन चीफ थे, और ये ठीक 22 दिसंबर 1921 को ये अस्पताल में मर गया। तब उनके दल ने ये ऐलान किया। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी प्रभा नाम की पत्रिका, उसका सितंबर 24 का इशू, उसमें 9 पेज का लिए गुलाम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ अपनी गुरु पर। अब ये है हमारा हेल्थ, ये है हमारा चंबल, जहाँ का ये हमारा लाइट हाउस, प्रकाश सिस्टम खड़ा हुआ।